हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पूर्वी यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर जो है रामा टू द रेस्क्यू। रामा टू द रेस्क्यू। रेस्क्यू हम लोग तब वर्ड यूज करते हैं जब हम लोग किसी को किसी प्रॉब्लम से बचाएं या किसी प्रॉब्लम या परेशानी से बचाते हैं। ओके, और ये क्लास 6 का है, फेबल्स एंड द फॉक्टेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक कॉमिकल बेस्ड चैप्टर है जिसकी मैं आज आपको एक छोटी सी समरी देना चाहती हूँ। A man and his wife were preparing for bed when they heard a suspicious noise. The wife whispered to her husband to be quiet and listen. एक आदमी और उसकी वाइफ, यहाँ पे एक आदमी, उसकी वाइफ और एक चोर की कहानी है और वो कैसे उसे बचते हैं, वो क्या ट्रिक खेलते हैं, इसमें ये बताया गया है। ओके, तो क्या होता है कि मैन और जो उसकी वाइफ होती है वो किस लिए तैयारी कर रहे होते हैं? सोने के लिए। वो सोने जा रहे होते हैं, तभी वो एक बहुत अजीब सी नॉइज सुनते हैं, एक आवाज सुनते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है अपने हस्बैंड से धीरे से फुसफुसा के, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसा के धीरे से बोलती है कि चुप रहो और सुनो। They both remained still pretending to sleep and soon realized that someone was trying to break into their home. The husband came up with a plan and whispered to his wife. अब जो वो दोनों जो हैं एकदम चुप रहते हैं, तो फिर वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो बस सोने ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया होता है कि कोई तो है जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसका जो हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ का, वो उसके पास एक प्लान होता है। तो वो धीरे से वो प्लान अपनी वाइफ को बोलता है फुसफुसा करके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो चोर है, थिंकिंग दे वर अवेक डिसाइडेड टू वेट until they fell asleep before making his move. तो अब जो चोर है उसको लगता है कि अभी तो ये लोग जाग रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ बात करने की आवाजें आ रही हैं। वो चोर कहता है कि चलो वेट कर लेते हैं इनके सोने का। He wondered where they kept their valuables and began to eavesdrop on the couple's conversation, hoping to gather information. अब जो हमारा चोर है वो जो है बहुत वंडर्ड होता है कि मतलब कहाँ उन्होंने अपना कीमती सामान रखा होगा, क्योंकि चोर जब घर में घुसता है तो जल्दी जल्दी कीमती सामान लूटता है, लूटपाट करता है और भाग जाता है। लेकिन उसको अभी पता नहीं, वो घर में सिर्फ एंटर हुआ है और उन लोग को लेकिन पता है, लेकिन वो लोग फिर भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उनको नहीं पता, वो नहीं जानते हैं कि कोई घर के अंदर घुसा है और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बस सोने ही जा रहे हैं। तो सोने से पहले वो कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो अब जो चोर है वो उनकी जो बातें हैं उनको कान लगा के सुन रहे हैं। कान लगा के ऐसे सुनने को ईव्सड्रॉप कहते हैं। ओके, तो वो सुनने की कोशिश इसलिए कर रहा है, वो सोच रहा है कि इनकी बातें सुनेंगे तो हो सकता है इनकी कन्वर्सेशन को सुन करके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो मेरे अभी काम आए चोरी करने में। पता चल जाए कोई वैल्यूएबल चीज़ कोई ऐसी है जो कहीं लोग ने छुपा के रखी है, कि जैसे हम लोग सोने से पहले पूछते हैं ना कि तुमने ये रख दिया था संभाल करके, ये रख दिया था, तो वैसे ही वो सोच रहा है कि शायद ये ऐसा कुछ बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। The husband and wife started discussing what to name their future child. अब जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो उसका उल्टा ही करते हैं। चोर के आने के बाद वो कोई चीखम चिल्ली नहीं करते हैं, वो चोर नहीं चिल्लाते हैं, वो सिंपल सी एक चीज़ करते हैं। वो लोग अब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बातों में जो हस्बैंड है और हस्बैंड वाइफ है वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो हमारा फ्यूचर चाइल्ड होगा, जो हमें आने वाला बच्चा होगा फ्यूचर में, हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे। The husband suggested drama and they both began to act out various scenarios, loudly calling out drama in different situations. अब क्या होता है कि जब यहाँ तक के आते हैं तो जो हस्बैंड वाइफ है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या नाम रखें। तो हस्बैंड जो होता है वो उनको सजेस्ट करता है अपनी वाइफ को कि जो हमारा चाइल्ड होगा ना, हम लोग उसका नाम रामा रख देंगे। अब वो लोग डिफरेंट सिनेरियो सोच रहे हैं कि किस तरीके से, किस सिचुएशन में हम अपने बच्चे को कैसे बुलाएंगे, किस टोन में बुलाएंगे। तो इसमें ना स्टोरी में ऐसा है कि वाइफ पहले बोलती है कि अगर हम लोग के वो यार्ड में खेल रहा होगा तो धीरे से रामा कह के बुलाएंगे, फिर अगर थोड़ा दूर पे होगा तो थोड़ा सा तेज चिल्लाएंगे रामा, ऐसी करके। ठीक है। The thief was oblivious to their plan, thinking they were just having a conversation. अब जो यहाँ पे चोर है उसको ऐसा लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल है, ये लोग एक नॉर्मल सी बस बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा टेंशन लेने वाला तो है नहीं।
ठीक है, क्योंकि वो लोग तो बस क्या कर रहे हैं, अपने चिल्ड्रन का, अपने होने वाले चाइल्ड का नेम ही तो डिस्कस कर रहे हैं. The couple was cleverly alerting Rama, the village कोतवाल, to the thief's presence. अब क्या होता है कि जो चोर होता है उसकी प्रेजेंस के बारे में वो किसको बताना चाहते हैं, कोतवाल को. तो वो कोतवाल जैसे हम लोग कह सकते हैं थानेदार या इस टाइप का जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है. तो क्या करता है, जो उनके विलेज का कोतवाल होता है उसको बताने की कोशिश करते हैं. वो लोग कपल क्या करते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं ऐसे आपस में बात करने की, जिसमें वो कुछ ऐसा बोले कि जो बाहर है वो कोतवाल वो अलर्ट हो जाए, अंदर आ जाए. As they continue to mention Rama loudly, वो धीरे धीरे अब रामा को जो उसका नेम है उनके होने वाले बच्चे का, वो उसको अलग अलग सिनेरियोस पुट करते जा रहे हैं. अलग अलग सिनेरियोस के हिसाब से उसके नेम को उसी लाउडनेस के साथ वो जो है कॉल कर रहे हैं बार बार, कि इतना लाउड हो जाए ना कि वो कोतवाल जो है वो सुन ले. The कोतवाल eventually heard his name and rushed to the house. अब जो कोतवाल है वो सुन लेता है ना और जल्दी से भागता हुआ घर की तरफ आता है. अब वो लोग क्या कर रहे होते हैं, जो ये सीन है इस सीन में वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि अगर हमारा बेबी बाहर खेल रहा होगा यार्ड में तो हम लोग उसको कैसे बुलाएंगे. अगर यहाँ आसपास होगा तो बोलेंगे रामा, थोड़ा सा दूर पे होगा रामा, और बहुत दूर होगा रामा, ऐसे करके बुलाएंगे, ठीक है. तो वो ऐसे ही करते हैं और चिल्लाने लगते हैं रामा रामा. और लेकिन रामा है किसका नाम, कोतवाल का नाम है. उन लोग को बचने के लिए ये उन्होंने ट्रिक खेली कि चोर को कैसे पकड़वाया जाए. When he arrived, he found attempting to the break in apprehended him. The husband, apprehended मतलब गिरफ्तार कर लेना. And his wife's clever plan had worked, and they were finally able to rest easy knowing their home and valuables were safe. अब क्या होता है कि जो वो कोतवाल होता है वो घर के अंदर एंटर हो जाता है और देख लेता है चोर को और अरेस्ट कर लेता है, ठीक है. अरेस्ट करने के बाद अब क्या होता है, लास्ट में जो हस्बैंड और वाइफ है उनका ये चालाकी वाला क्लेवर सा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है. और इसी के साथ वो अपनी जितनी भी वैल्यूएबल कीमती चीजें थी, कीमती सामान था, उसके साथ अपने घर को भी बचा लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इस चैप्टर में दिए हैं. सबसे पहले है रेस्क्यू. रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन. किसी को सेव करना, बचाना, कैसे, डिफिकल्ट सिचुएशन से. गेट इन, गेट इन का मतलब एंटर होना, अंदर आना. अस्लीप, अस्लीप मतलब सोना, स्लीप में होना, नींद में होना. सिली मतलब फुलिश. रॉब मतलब लूटेड. नेक्स्ट, नॉइस, अ लाउड, अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड, बहुत शोर शराबा. अवेक, नॉट अस्लीप, कॉन्शियस. अवेक का मतलब कि सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं, और कॉन्शियस है, ये नहीं कि अनकॉन्शियस हो, कॉन्शियस है, ठीक है. अस्लीप, इन अ स्टेट ऑफ स्लीप, नॉट अवेक. अभी मैंने जैसे पीछे बताया, सोने की हालत में होना और जागते हुए ना होना, ठीक है. वंडर, फीलिंग ऑफ सरप्राइज मिंगल्ड विद एडमिरेशन caused by something beautiful, unexpected, unfamiliar. And last, yard, an area outside house. जैसे अभी मैंने कहा था ना कि वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, अलग अलग सिनेरियोस इमेजिन कर रहे होते हैं. तो उसमें एक सिनेरियो ये भी होता है कि हमारा बेबी अगर यार्ड में होगा तो हम उसे कैसे बुलाएंगे, रामा, ऐसे चिल्ला करके बुलाएंगे, ठीक है. तो ये हमारा चैप्टर इसी के साथ यहीं पे एंड होता है. नहीं, अभी थोड़े से आपके लिए और है. यस, और भी अभी वर्ड मीनिंग है, अभी जाना नहीं कहीं. अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना. क्लेवरनेस का मतलब चालाकी, इंटेलिजेंट. रॉब का मतलब लूट लेना, किसी को सामान लूट लेना, ठीक है. तो हमारा चैप्टर अब खत्म हुआ है. ये छोटी सी समरी थी, चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, ये चैप्टर की समरी थी. कॉमिकल थीम पे ये आपका चैप्टर बेस्ड है, कॉमिक बेस्ड चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके. और मैंने साथ में एक चीज और मेंशन करी है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं, आप लोग चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके. ये हर पेज के बाद, हर पेज पे जो जो वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स, ये सारे मैंने दिए हुए हैं, ओके. यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है.
ये प्यारा सा ड्रामा का चैप्टर यही एंड होता है और इसके पीछे ये हम सीख सकते हैं या हमें सीख मिलती है कि हर सिचुएशन को हैंडल करना कैसे चाहिए। अगर वो लोग जब चोर एंटर हुआ था और वो हस्बैंड वाइफ को पता चल गया था कोई घुस तो आया है और वो उससे बचने की कोशिश करते या चीखने चिल्लाने लगते तो हो सकता था कि जो वो चोर है वो उन्हीं को हार्म कर देता, लेकिन उन्होंने बहुत ही अपना इंटेलिजेंस से, चालाकी से क्या किया, रेस्क्यू अपने आप को करवा लिया, पुलिस वाले से खुद को बचवा लिया। तो यही हमारा मॉरल है कि हम लोग को हर सिचुएशन के हिसाब से कैसे उसको हैंडल करना है ये आना चाहिए। ये चैप्टर यहीं पे एंड हो रहा है और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।